पहले वर्ब की बात अगर हम जानते हैं तो वर्ब जो है वो क्या था, एक प्राइमरी वर्ब था और दूसरा क्या था, सेकेंडरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब में हम लोग जो है वो हेल्पिंग वर्ब को लाए थे, ठीक है। और इसमें जो है सेकेंडरी वर्ब में जो है वो सेकेंडरी वर्ब में हम लोग क्या लाए थे, एक तो आया था मेन वर्ब और दूसरा आया था क्या चीज, मॉडल वर्ब। दूसरा क्या आया था, मॉडल वर्ब, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब का हम लोग अध्ययन जो है संपूर्ण रूप से कर लिए थे। हेल्पिंग वर्ब में कौन था, इज एम आर वाला क्या था, इज एम आर जितना था वो सब क्या था, ये हेल्पिंग वर्ब था। मेन वर्ब क्या था, जिसके लास्ट में क्या आवे, ना आवे, हिंदी का ना आवे, उसे केवल नाना और छेना छुड़ा करके। अब मेन वर्ब में जैसे हम लोग रन बोल दिए, क्लैप बोल दिए, ठीक है, या फिर कोलैप्स बोल दिए, कोलैप्स बोल दिए, ये सब सारा जो था वो क्या चीज में था, इसमें था, मेन वर्ब में था। अब ये सारे चीज को हम लोग अध्ययन जो है वो क्या कर लिए थे। हमको पढ़ना क्या है, मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब जो है वो क्या कहता है कि इट शोज, मॉडल वर्ब के यदि हम डिफिनेशन दे सकते हैं तो क्या देंगे कि इट शोज दैट the mood of, it shows that mood intention और क्या, mood intention and attitude ये हम लोग को क्या दिखाता है, यह हम लोग को मूड दिखाता है, विचार दिखाता है। इंटेंशन करने का, क्या इंटेंशन मतलब जैसे बोलते हैं ना कि तुम्हारा इंटेंशन क्या है, कहना क्या चाहते हो, ठीक है, मूल भावती जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इंटेंशन होता है, फिर उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद एटीट्यूड, रवैया जो हमारी होती है, एटीट्यूड हमारी होती है। एटीट्यूड बहुत सारे प्रकार का एटीट्यूड होता है, एक जो पढ़ने में रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाता है कि नहीं हमको ये है, लेकिन हम लोग को हमेशा क्या होना चाहिए कि हम लोग को शेयर करके किसी चीज़ को भी अध्ययन करनी चाहिए। यदि आप सोचते हैं कि हम शेयर ना करके हम शेयर करेंगे, यदि हम अपना नॉलेज इससे शेयर करते हैं तो ये मेरे बदले याद कर लेगा, तो ऐसा याद करने की वो ऐसा कोई अति नहीं है कि हमारा याद कर लेगा, वो हमारा याद कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो है क्या करना होगा, बस तुमको याद करना होगा, ठीक है। शेयर करने से क्या होता है, वो चीज़ बढ़ता है, शेयर करने से बढ़ता है। तो जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो केवल पढ़ा रहे हैं, तो हम टीचर के रूप में नहीं पढ़ा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तुम लोग को सिखा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि तुम लोग को याद करवाते हैं तो हमको याद करना नहीं होता है, हमें भी याद करने की आवश्यकता होती है, और पढ़ाने के साथ साथ याद भी होता है। जो टॉपिक जितना ज़्यादा पढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमको क्या होगा, याद होगा, ठीक है। तो मॉडल वर्ब क्या होता है, यह हम लोग को दिखाता है क्या चीज, मूड दिखाता है, इंटेंशन दिखाता है, या एटीट्यूड दिखाता है, ठीक है। अब जो है इसका क्या होता है कि जैसे अगर हम कहें एग्जाम्पल में यदि लेते हैं तो आई कैन क्लाइंब, मैं चढ़ सकता हूँ। मान लीजिए एनीवन चैलेंज टू यू, कोई जो है तुमसे क्या करता है, सब चैलेंज करता है कि क्या तुम इस काम को कर सकते हो, तो अपने मूड के अनुसार बोल सकते हो कि आई कैन क्लाइंब, मैं उसके ऊपर चढ़ सकता हूँ, मैं वहां चढ़ सकता हूँ, ये हो गया। ये तो कैन का प्रयोग हम लोग बताए थे कि मॉडल वर्ब बहुत होता है। कैन के पास्ट क्या होता है, कुड होता है। मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है। मस्ट होता है, सैल होता है, बिल होता है। तो सैल का पास्ट क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। बिल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड होगा। हम ये भी बताए थे कुल वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो कुल हेल्पिंग वर्ब हम कितने बताए थे, कुल हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम 24 हेल्पिंग वर्ब बताए थे, ठीक है, जिसमें 13 जो है वो मॉडल वर्ब बताए थे। 13 इसमें से क्या था, मॉडल वर्ब था, जिसमें मॉडल वर्ब में, लेकिन अगर बात किया जाए हेल्पिंग वर्ब की तो हेल्पिंग वर्ब में सैल या बिल भी आता था कि नहीं, सैल या बिल आता था, जिसको हम बोलते थे कि आई और बी के साथ हम क्या लगाएंगे, सैल लगाएंगे, और बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे। अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे। लेकिन मॉडल वर्ब का आता है जस्ट अपोजिट हो जाता है।
मॉडल वर्ब क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। यानी आई और बी के साथ आपको क्या लगाना होगा, विल लगाना होगा, और अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना होगा, शैल लगाना होगा इन मॉडल वर्ब में। क्या चीज में लगाना होगा, इन मॉडल वर्ब में। मॉडल वर्ब में आपको अपोजिट करना होगा। जैसे हम जब पढ़ा रहे थे टेंस, तो तुम ही शायद बोला था ना सागर कि मतलब जो है वो क्यों नहीं हम लगा सकते हैं, तो इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि मॉडल वर्ब में ही लगता है। ये रूल जो फॉलो होता है वो कहाँ होता है, मॉडल वर्ब में होता है। ठीक है, ये होता है। तो ये सारे चीज हैं। हम और अगर एग्जांपल लेते हैं तो हम बोल सकते हैं कि आई कुड राइट दिस लेटर। मैं इस लेटर को लिख सकता था, मैं इस लेटर को लिख सकता था। देखो इसका जो मॉडल वर्ब होता है ना, वो ज्यादातर हिंदी अगर तुम करना चाहोगे बहुत कठिन होता है हिंदी करना। हम अपना व्यू से बता रहे हैं, बाकी कोई क्या करता है ये हमको मतलब नहीं है, लेकिन हम अपना व्यू से यदि हम देखें तो मॉडल वर्ब को मतलब अति करना बहुत ज्यादा कठिन हमको लगता है हिंदी करना। क्यों? क्योंकि इसका सब तो सकता है, सकता था, सकते ही रहेगा। सूट का चाहिए हम लोग कर सकते हैं, बूट को चाहिए कर सकता ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा कठिन लगता है। तो हमको प्रयोग से देखना होगा कि कहाँ पे हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं और कहाँ पे कुड का प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग सब धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, अब जो है वो कहता है कि वर्ब क्या, हम लोग जैसे और अगर वर्ब के रूप में देखें तो मॉडल वर्ब का चैलेंज होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें तो क्या कहता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल वर्ब, मॉडल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल वर्ब। क्या होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक, कोई बता सकते हैं? मॉडल वर्ब का क्या गुण क्या होता है, मॉडल वर्ब में क्या वैसा रहता है जो हम लोग को करना चाहिए? तो याद रखना कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में होता है। बेस फॉर्म मतलब समझते हो? बेस फॉर्म मतलब क्या समझते हो? बेस फॉर्म मतलब कि वर्ब 1। ठीक है, बेस फॉर्म मतलब कि वर्ब का पहला रूप। तो मॉडल वर्ब नेवर टेक्स वर्ब 3, वर्ब 2, वर्ब 5, वर्ब 4। ठीक है, इट ऑलवेज टेक्स वर्ब 1। हम लोग इसको ऑलवेज ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉडल वर्ब, ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉडल वर्ब ऑलवेज टेक्स verb form, first main verb form। ठीक है, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मॉडल वर्ब ऑलवेज टेक्स फर्स्ट मेन वर्ब फॉर्म। यानी मॉडल वर्ब जो है वो पहला वर्ब फॉर्म लेगा हमेशा। ठीक है, चाहे कैन रहे, चाहे कुड रहे, चाहे मे रहे, चाहे माइट रहे, चाहे कुछ भी रहे, ऑज टू रहे, यूज टू रहे, कुछ भी रहे, हमेशा क्या लेगा, मेन वर्ब 1। यानी हम एग्जांपल अगर लेते हैं तो क्या कहते हैं, जैसे अगर हम बोलेंगे कि ही कैन डू दिस वर्क, ही कैन डू दिस वर्क, वह इस काम को कर सकता है। दिस वन इज माई मॉडल वर्ब। ये मॉडल वर्ब हुआ कि नहीं, ये हुआ हमारा मॉडल वर्ब। ठीक है, और ये हमारा हुआ मेन वर्ब। ये क्या हुआ, मेन वर्ब। ठीक है, तो मेन वर्ब जो है मॉडल वर्ब के साथ हमेशा क्या लिया। अगर हम करते हैं कि आई कैन डन दिस वर्क, मेरा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। याद रखना हमारा ये क्या चैलेंज है कि मॉडल वर्ब हमेशा क्या लेता है, वर्ब का पहला रूप लेता है। ठीक है, हम लोग कभी भी अथी नहीं। हाँ, इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव के साथ हमको बी लगाना पड़ेगा। बी जैसे पैसिव अगर लेते हैं
तो बी लगेगा तो फिर हम लोग वर्ब 3 लगा सकते हैं। यानी पैसिव में लगता है, एक्टिव में इसका नहीं लगता है। ठीक है, इतना होगा। पहले वर्ब की बात अगर हम जानते हैं तो वर्ब जो है वो क्या था, एक प्राइमरी वर्ब था और दूसरा क्या था, सेकेंडरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब में हम लोग जो है वो हेल्पिंग वर्ब को लाए थे, ठीक है। और इसमें जो है सेकेंडरी वर्ब में जो है वो सेकेंडरी वर्ब में हम लोग क्या लाए थे, एक तो आया था मेन वर्ब और दूसरा आया था क्या चीज, मॉडल वर्ब। दूसरा क्या आया था, मॉडल वर्ब, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब का हम लोग अध्ययन जो है संपूर्ण रूप से कर लिए थे। हेल्पिंग वर्ब में कौन था, इज एम आर वाला क्या था, इज एम आर जितना था वो सब क्या था, ये हेल्पिंग वर्ब था। मेन वर्ब क्या था, जिसके लास्ट में क्या आवे, ना आवे, हिंदी का ना आवे, उसे केवल नाना और छेना छुड़ा करके। अब मेन वर्ब में जैसे हम लोग रन बोल दिए, क्लैप बोल दिए, ठीक है, या फिर कोलैप्स बोल दिए, ये सब सारा जो था वो क्या चीज में था, इसमें था, मेन वर्ब में था। अब ये सारे चीज को हम लोग अध्ययन जो है वो क्या कर लिए थे। हमको पढ़ना क्या है, मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब जो है वो क्या कहता है कि इट शोज, मॉडल वर्ब के यदि हम डिफिनेशन दे सकते हैं तो क्या देंगे कि इट शोज दैट the mood, intention और क्या, mood, intention and attitude, ये हम लोग को क्या दिखाता है, यह हम लोग को मूड दिखाता है, विचार दिखाता है। इंटेंशन, करने का क्या इंटेंशन, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि तुम्हारा इंटेंशन क्या है, कहना क्या चाहते हो, ठीक है, मूल भावती जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इंटेंशन होता है, फिर उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद एटीट्यूड, रवैया जो हमारी होती है, एटीट्यूड हमारी होती है। एटीट्यूड बहुत सारे प्रकार का एटीट्यूड होता है, एक जो पढ़ने में रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाता है कि नहीं हमको ये है, लेकिन हम लोग को हमेशा क्या होना चाहिए कि हम लोग को शेयर करके किसी चीज़ को भी अध्ययन करनी चाहिए। यदि आप सोचते हैं कि हम शेयर ना करके हम शेयर करेंगे, यदि हम अपना नॉलेज इससे शेयर करते हैं तो ये मेरे बदले याद कर लेगा, तो ऐसा याद करने की वो ऐसा कोई अति नहीं है कि हमारा याद कर लेगा, वो हमारा याद कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो है क्या करना होगा, बस तुमको याद करना होगा, ठीक है। शेयर करने से क्या होता है, वो चीज़ बढ़ता है, शेयर करने से बढ़ता है। तो जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो केवल पढ़ा रहे हैं, तो हम टीचर के रूप में नहीं पढ़ा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तुम लोग को सिखा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि तुम लोग को याद करवाते हैं तो हमको याद करना नहीं होता है, हमें भी याद करने की आवश्यकता होती है, और पढ़ाने के साथ साथ याद भी होता है। जो टॉपिक जितना ज़्यादा पढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमको क्या होगा, याद होगा, ठीक है। तो मॉडल वर्ब क्या होता है, यह हम लोग को दिखाता है क्या चीज, मूड दिखाता है, इंटेंशन दिखाता है, या एटीट्यूड दिखाता है, ठीक है। अब जो है इसका क्या होता है कि जैसे अगर हम कहें एग्जाम्पल में यदि लेते हैं तो आई कैन क्लाइंब, मैं चढ़ सकता हूँ। मान लीजिए एनीवन चैलेंज टू यू, कोई जो है तुमसे क्या करता है, सब चैलेंज करता है कि क्या तुम इस काम को कर सकते हो, तो अपने मूड के अनुसार बोल सकते हो कि आई कैन क्लाइंब, मैं उसके ऊपर चढ़ सकता हूँ, मैं वहां चढ़ सकता हूँ। ये हो गया। ये तो कैन का प्रयोग हम लोग बताए थे कि मॉडल वर्ब बहुत होता है। कैन के पास्ट क्या होता है, कुड होता है। मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है। मस्ट होता है, सैल होता है, बिल होता है। तो सैल का पास्ट क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। बिल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड होगा। हम ये भी बताए थे कुल वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो कुल हेल्पिंग वर्ब हम कितने बताए थे, कुल हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम 24 हेल्पिंग वर्ब बताए थे, ठीक है, जिसमें 13 जो है वो मॉडल वर्ब बताए थे। 13 इसमें से क्या था, मॉडल वर्ब था, जिसमें मॉडल वर्ब में, लेकिन अगर बात किया जाए हेल्पिंग वर्ब की तो हेल्पिंग वर्ब में सैल या बिल भी आता था कि नहीं, सैल या बिल आता था, जिसको हम बोलते थे कि आई और बी के साथ हम क्या लगाएंगे, सैल लगाएंगे, और बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे। अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे,
बिल लगाएंगे। लेकिन मॉडल वर्ब का आता है जस्ट अपोजिट हो जाता है। मॉडल वर्ब क्या होता है? जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी आई और बी के साथ आपको क्या लगाना होगा? बिल लगाना होगा, और अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना होगा? शैल लगाना होगा इन मॉडल वर्ब में। क्या चीज में लगाना होगा? इन मॉडल वर्ब में। मॉडल वर्ब में आपको अपोजिट करना होगा। जैसे हम जब पढ़ा रहे थे टेंस, तो तुम ही शायद बोला था ना सागर कि मतलब जो है वो क्यों नहीं हम लगा सकते हैं, तो इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि मॉडल वर्ब में ही लगता है। ये रूल जो फॉलो होता है वो कहाँ होता है? मॉडल वर्ब में होता है। ठीक है, ये होता है। तो ये सारे चीज हैं। हम और अगर एग्जांपल लेते हैं तो हम बोल सकते हैं कि आई कुड राइट दिस लेटर। मैं इस लेटर को लिख सकता था। मैं इस लेटर को लिख सकता था। देखो इसका जो मॉडल वर्ब होता है ना, वो ज्यादातर हिंदी अगर तुम करना चाहोगे बहुत कठिन होता है हिंदी करना। हम अपना व्यू से बता रहे हैं, बाकी कोई क्या करता है ये हमको मतलब नहीं है, लेकिन हम अपना व्यू से यदि हम देखें तो मॉडल वर्ब को मतलब अति करना बहुत ज्यादा कठिन हमको लगता है हिंदी करना। क्यों? क्योंकि इसका सब तो सकता है, सकता था, सकते ही रहेगा। सूट का चाहिए हम लोग कर सकते हैं, बूट को चाहिए कर सकता ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा कठिन लगता है, तो हमको प्रयोग से देखना होगा कि कहाँ पे हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं और कहाँ पे कुड का प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग सब धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, अब जो है वो कहता है कि वर्ब क्या, हम लोग जैसे और अगर वर्ब के रूप में देखें तो मॉडल वर्ब का चैलेंज होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें तो क्या कहता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल वर्ब। मॉडल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल वर्ब क्या होता है? इसका कैरेक्टरिस्टिक कोई बता सकते हैं? मॉडल वर्ब का क्या गुण क्या होता है? मॉडल वर्ब में क्या वैसा रहता है जो हम लोग को करना चाहिए? तो याद रखना कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में होता है। बेस फॉर्म मतलब समझते हो? बेस फॉर्म मतलब क्या समझते हो? बेस फॉर्म मतलब कि वर्ब 1। ठीक है, बेस फॉर्म मतलब कि वर्ब का पहला रूप। तो मॉडल वर्ब नेवर टेक्स वर्ब 3, वर्ब 2, वर्ब 5, वर्ब 4। ठीक है, इट ऑलवेज टेक्स वर्ब 1। हम लोग इसको ऑलवेज ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉडल वर्ब, ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉडल वर्ब ऑलवेज टेक्स verb form, first main verb form। ठीक है, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मॉडल वर्ब ऑलवेज टेक्स फर्स्ट मेन वर्ब फॉर्म, यानी मॉडल वर्ब जो है वो पहला वर्ब फॉर्म लेगा हमेशा। ठीक है, चाहे कैन रहे, चाहे कुड रहे, चाहे मे रहे, चाहे माइट रहे, चाहे कुछ भी रहे, ऑज टू रहे, यूज टू रहे, कुछ भी रहे, हमेशा क्या लेगा? मेन वर्ब 1। यानी हम एग्जांपल अगर लेते हैं तो क्या कहते हैं? जैसे अगर हम बोलेंगे कि ही कैन डू दिस वर्क, ही कैन डू दिस वर्क, वह इस काम को कर सकता है। तो दिस वन इज माय मॉडल वर्ब। ये मॉडल वर्ब हुआ कि नहीं? ये हुआ हमारा मॉडल वर्ब। ठीक है, और ये हमारा हुआ मेन वर्ब। ये क्या हुआ? मेन वर्ब। ठीक है, तो मेन वर्ब जो है मॉडल वर्ब के साथ हमेशा क्या लिया? अगर हम करते हैं कि आई कैन डन दिस वर्क, मेरा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। याद रखना, हमारा ये क्या चैलेंज है कि मॉडल वर्ब हमेशा क्या लेता है? वर्ब का पहला रूप लेता है। ठीक है, हम लोग कभी भी अथी नहीं, हाँ इसका पैसिव बनाएंगे
तो पैसिव के साथ हमको बी लगाना पड़ेगा। बी जैसे पैसिव अगर लेते हैं तो बी लगेगा तो फिर हम लोग वर्ब 3 लगा सकते हैं। यानी पैसिव में लगता है, एक्टिव में इसका नहीं लगता है। ठीक है, इतना होगा, कोई बात नहीं, वो ऐड हो जाएगा। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडल वर्ब में दूसरा नंबर अगर हम देखते हैं तो कहता है कि इट कैन नॉट, या तो फिर ये इट कैन नॉट, इट कैन बी कैन नॉट यूज हेल्पिंग वर्ब with the modal verb कहता है, क्या कहता है कि बी कैन नॉट यूज हेल्पिंग वर्ब कौन, डू, डज, डिड, इटीसी जो भी रहे उसका हम लोग प्रयोग जो है इसका प्रयोग हम लोग मॉडल वर्ब के साथ नहीं करेंगे। ठीक है। अगर हम ऐसे कहते हैं कि जैसे अगर हम कहते हैं कि ही कैन डज या फिर ही कैन डिड, ठीक है, ही कैन डिड दिस वर्क अगर कहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस जो है वो क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिए, कौन से वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो ये क्या कहता है एग्जाम्पल में, ये कहता है कि बी कैन नॉट यूज हेल्पिंग वर्ब, हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं किसके साथ, मॉडल वर्ब के साथ। यानी मॉडल वर्ब के साथ हम लोग कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये मॉडल वर्ब हो गया। ठीक है। अगर दूसरा एग्जांपल जैसे और लेते हैं कि बी मस्ट आर गो देयर, तो ये सेंटेंस भी मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मस्ट मेरा क्या है, मॉडल वर्ब है और ये आर क्या है, मेरा आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो हम लोग इसके साथ मॉडल वर्ब के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है। तीसरा नंबर अगर हम देखते हैं तो ये कहता है, क्या कहता है कि मॉडल वर्ब कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग मॉडल वर्ब का चेंज नहीं करेंगे। जो मॉडल वर्ब का ऑप्शन दिया हो रहेगा वही मॉडल वर्ब देंगे। जैसे कहता है ना कि प्लूरल के साथ प्लूरल करते हैं वर्ब और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसमें वो ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। जैसा आपका सेंटेंस रहेगा उस सेंटेंस के अनुसार आपको सब्जेक्ट के अनुसार करना होगा। ठीक है। जैसे अगर हम करते हैं, जैसे बी है तो कोई कहता है कि इसको साथ कैन का प्रयोग नहीं करें तो वो गलत है। हम कुछ भी कर सकते हैं, ही, सी, इट, नेम के साथ कुछ भी कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, विद मेन वर्ब। और ये भी नहीं होता है कि विदाउट मेन वर्ब वी कैन नॉट यूज हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब होना क्या है, जरूरी है। ठीक है, मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब होना जरूरी है। यानी अगर हम स्ट्रक्चर के रूप में देखें तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, मॉडल वर्ब होगा, मॉडल वर्ब प्लस क्या होगा, प्लस वर्ब 1 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और अदर बढ़ रहा हो तो अदर वर्ब। ये आपका एक्टिव के लिए है, क्या चीज के लिए है, एक्टिव वॉइस के लिए। ठीक है, एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। जैसे उसमें था कि आप प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है तो आप केवल इज एम आर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इज एम आर लगाने का ऑप्शन था, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, बस मॉडल वर्ब आपको पुट करना है। जैसा आपका हिंदी वाक्य रहेगा या तो फिर दिया हुआ ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे।
इसका पूर्ण सेंटेंस से अगर 4 ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन को मिला करके हमको देखना होगा कि कौन आंसर जो है वो करेक्ट है, क्योंकि सब तो मॉडल वर्ब है। स्ट्रक्चर हमको ये बता रहा है कि सब्जेक्ट होगा, फिर मॉडल वर्ब होगा, फिर वर्ब वन होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगा। लेकिन हमको ये नहीं दिया हुआ रहेगा, इतना दिया हुआ रहेगा, तो इससे और इससे तो हमको पता चल सकता है ना कि कौन सा वर्ब लगाएंगे। इसलिए आपको पहले टेंस पढ़ाया जाता है, नरेशन पढ़ाया जाता है, ताकि आप वाक्य को क्या कर सकते हैं, खुद से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगर ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर की यदि बात किया जाए तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, मॉडल वर्ब होगा, मॉडल वर्ब होगा, फिर बी लग जाएगा, क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा, फिर वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, और फिर क्या होगा, अदर वर्ड होगा। पहले बताएं कि पैसिव वॉइस में ये होता है, क्या चीज होता है, पैसिव वॉइस में, यानी पैसिव वॉइस में आप ये कर सकते हैं, बी लगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे बोलेंगे कि संटू कुड राइट दिस लेटर, ठीक है, या तो फिर हम कुड के जगह पे कैन भी लगा, संटू कैन राइट दिस लेटर, ठीक है। अब ये नहीं करेंगे कि संटू सर सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब रहना चाहिए, इसे हमको लेना देना नहीं है। हमको यहाँ पूरा सेंटेंस मॉडल वर्ब लगा हुआ, तो हमको न वर्ब 1 की चिंता है, न वर्ब 5, सॉरी न वर्ब 2 की चिंता है, न वर्ब 5 की, न वर्ब 3 की, और न ही वर्ब 2। ये एक्टिव में हो जाता है, क्या चीज में हो जाता है, एक्टिव वॉइस में हो जाता है। अगर इसी का हम पैसिव करते हैं, ठीक है, इसी का यदि हम पैसिव करते हैं तो क्या हो जाएगा, संटू। अब ये नहीं होगा कि यहाँ बदल देंगे, बदलने के इसमें कोई चांस नहीं है, संटू कैन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संटू कैन बी रोट दिस लेटर। रोट होता है कि रिटन होता है, रिटन दिस लेटर। पैसिव में ये बताओ, जब हम मरेंगे ना, ये वाला ना आएगा ना, दिस लेटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिस लेटर इज रिटन बाय कैन बी रिटन बाई संटू, रिटन बाई संटू। सब तुम लोग भुला गया वॉइस वॉइस। नहीं सर, आप लोगों को ऐसे लिखा ना स्ट्रक्चर देख के, तो स्ट्रक्चर तो वही है ना, वही ना आएगा, जो ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा यहाँ सब्जेक्ट आएगा, और जो मॉडल वर्ब लगता है मॉडल वर्ब लगेगा, फिर क्या होता है, बी लगेगा, फिर वर्ब 3, और जो यहाँ सब्जेक्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो फिर लास्ट में तो वो भी चाहिए ना, बाय सब्जेक्ट। कितने काइंड्स का, 2 काइंड्स का। एक जो होता है वो क्या होता है, प्योर मॉडल वर्ब होता है, प्योर मॉडल वर्ब, और दूसरा होता है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, डिफेक्टिव होता है, डिफेक्टिव मॉडल वर्ब। डिफेक्टिव या तो सेमी मॉडल वर्ब बोलते हैं, ठीक है। प्योर मॉडल वर्ब में कौन आता है, जो एकदम पक्का होता है, जिसका एकदम संपूर्ण रूप से होता है प्रयोग, ठीक है, और एक जो होता है बहुत कम होता है प्रयोग, ठीक है। तो अगर डिफेक्टिव की बात करें तो कौन होगा, डिफेक्टिव में नीड हो जाएगा, ठीक है, फिर यूज टू हो जाएगा, और ऑच टू हो जाएगा, ऑच टू हो जाएगा, और एक ये डेयर हो जाएगा, ठीक है। ये 4 जो है वो डिफेक्टिव है। और हम कुल कितने बताए हैं, 13 मॉडल वर्ब बताए हैं। कुल मॉडल वर्ब कितना बताया, 13। तो 4 तो इधर आ गया, 4 आ गया ना। अब ये प्योर मॉडल वर्ब कौन कौन हो जाएगा, कैन हो जाएगा, कुड हो जाएगा, ठीक है, मे, माइट, ठीक है, फिर शैल, शुड हो जाएगा, ठीक, फिर विल, वुड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा, मस्ट, और क्या हो जाएगा, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 4 3 कितना, नीड टू, यूज टू, ऑच टू, और डेयर। 4 हो गया ना, 4 और ये कितना हो गया, 13। तो ये प्योर मॉडल मतलब कि जिसका हम लोग हमेशा प्रयोग करते हैं, जो हमेशा ये 4 8 9 जो है
वो हमें दिखाई देती है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग Rare रेयर case में। केस में करते हैं। इट इज यूज्ड इन रेयर केस, इन रेयर केस। इसका हम लोग कभी कभार जब कोई ज्यादा प्रबलित होती है, प्रबल वाले सेंटेंस, इम्पैटिक सेंटेंस होते हैं, तब इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। बाकी सबका ज्यादातर प्रयोग जो है वो हम लोग इसी का करते हैं। ठीक है, तो आज बार इतना ही मॉडर्न वर्ड, बाकी